नमस्कार, उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड के विकास में क्रांति का संवाहक बनेगी मातृशक्ति। सीएम धामी ने कहा, राज्य से लेकर आर्थिक निर्माण में मातृशक्ति की अहम भूमिका। केदारनाथ और बद्रीधाम की यात्रा बहाल। आज से दोनों धामों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। गंगोत्री यमुनोत्री प्रस्थान के लिए इंतजार। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों में संचालन का दायरा होगा तय। सरकार कर रही है तैयारी। महंगी नहीं होगी बिजली। यूपीसीएल की पुनर्विचार याचिका खारिज। आयोग ने बताया निराधार। देहरादून नगर निगम के पहली बार बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम लागू। 10 बजे तक उपस्थित अनिवार्य। नैनीताल में हाइड्रोलिक पार्किंग के लिए हटाया गया अतिक्रमण। संयुक्त टीमों ने ध्वस्तीकरण करवाई। कब्जेदारों को नोटिस के बाद शुरू हुई कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की ओर। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे शुभारंभ। थाना डालवाल में होगा इमरजेंसी अलार्म का शुभारंभ। कार्यक्रम से पहले थाना पहुंचे डीएम। आपको बता दें कि सबिन बंसल आपातकाल में जनता को जागरूक करेगा। अलार्म डीएम घंटाघर पर भी लगाया जाएगा इसी तरीके का अलार्म। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से, घंटाघर पर भी लगाया जाएगा इसी तरीके का अलार्म। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे शुभारंभ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, कार्यक्रम से पहले थाना पहुंचे डीएम सबिन बंसल। आपातकाल में जनता को जागरूक करेगा अलार्म, बताया डीएम ने। घंटाघर पर भी लगाया जाएगा इसी तरीके का अलार्म। से कुछ सायरन्स 8 किलोमीटर और कुछ 16 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन एंड एरिया वो लगाए गए हैं। इनको विधिवत टेस्ट भी कर लिया गया है, तो दे आर अप टू द मार्क। और यहाँ पर थानों और चौकियों में लगाने का सिग्निफिकेंस ये है कि हमारी थाना चौकियाँ 24/7 ऑपरेशनल रहती हैं। QRTs यहाँ पर QRT मैकेनिज़्म हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, तो कभी भी स्थिति हुई तो इनका सदुपयोग किया जा सकता है। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता शिवनारायण। शिवनारायण, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शुभारंभ करेंगे इस विशेष कार्यक्रम का, इस पर क्या अधिक जानकारी है? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से पहले जब एक बार युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी तो उस टाइम पे बहुत कम हमारे यहाँ पर इमरजेंसी सायरन थे, और इसको बढ़ा करके यहाँ काफी, और जो डिस्टेंस थी वो भी बहुत कम थी। अब उनको लॉन्ग रेंज में कर दिया गया है। और आज शाम 6 बजे जो देहरादून का डालन वाला थाना है वहाँ का आपातकालीन स्थिति के जैसे कि सायरन है, उनको लॉन्ग रेंज का वो टेस्टिंग भी की जाएगी और उनका उद्घाटन भी किया जाएगा। और ऐसे ही 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज के इमरजेंसी सायरन का उद्घाटन एक साथ आज होगा। नहीं, ऐसे कई चीज ऐसे है जिससे कि शासन प्रशासन आम नागरिकों के साथ जुड़ सके। कोई आपातकालीन स्थिति बने तो उसको लेकर के इस तरीके के सायरन स्थापित किए गए हैं थानों में, चौकियों में। और इनको लॉन्ग रेंज और डिस्टेंस के जो ये स्थापित किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि ये जो पॉपुलेशन के देखते हिसाब से वो उनको अलग अलग रेंज में स्थापित किए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवनारायण, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।
देहरादून से बड़ी खबर। कार्यक्रम से पहले थाना पहुंचे डीएम सविन बंसल। सीएम पुष्कर धामी आज करेंगे शुभारंभ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, थाना डालनवाला में होगा इमरजेंसी अलार्म का शुभारंभ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर क्षेत्र में चल रहे गुथाल मेले में बड़ा हादसा हो गया। झूला टूटने से 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मेले में भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। चौंकाने वाली बात ये रही कि घटना के पूरे 30 मिनट तक पुलिस और प्रशासन को सूचना तक नहीं मिली। पीड़ित के परिजनों संदीप कुमार ने पहले से जुड़े हुए तकनीकी गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। बताया जानकारी होने पर दोनों घायल बच्चों को रानीपुर मोड़ स्थित निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने एक बच्चे को दोनों पैर टूटने की जानकारी दी। इसी तरीके से दूसरे बच्चे के मुंह पर, सिर में भी काफी चोटें हैं। बिना फिटनेस जांच कराए झूला संचालन की अनुमति बड़ी प्रशासनिक लापरवाही ठहराई जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मेले में चकाचौंध और मुनाफे के लिए बच्चों की जान इस तरीके से खतरे में डाली जाएगी? झूले में मैं बैठा था, उसमें से आवाज आ रही थी, तो हमने बोला रोक दो, तो उसने रोका नहीं और फिर उसने स्पीड और तेज करी और फिर हम उबाल गए। पैर में दोनों पैर फ्रैक्चर। मैं था, भाई था, मेरे चाचा जी। डैडी हूँ और एक का चाचा हूँ। सर जो गुकाल पे हम गए थे, बच्चों का टिकट कटाया, झूले पर बच्चे झूलने लग गए। झूलते झूलते पहले आराम आराम से झुला रहा था, फिर तेज भी स्पीड करी। बच्चों ने कहा कि आवाज़ आ रही है, ना तो हमें सुनाई दिया नहीं हो रहा। बच्चे चिल्ला रहे थे कि आवाज़ आ रही है, धैर्य देने झूला गिरा एकदम नीचे आके। किसी ने हेल्प नहीं करी। वो जो जानने वाले 2-4 व्यक्ति थे, उन्होंने आए जहाँ थी मेरी शॉप पे, और शॉप पे तो बेचारे उन्होंने उठा के लेके आए। एक दोतर से भी बेचारा आया कोई, उन्होंने मदद करके बच्चों को मेरा बाहर रिक्शा तक करवाई। रिक्शा करा के सीधा मैं सिटी हॉस्पिटल आया। बच्चों के दोनों पैर में फ्रैक्चर है, छोटे वाले के और बड़े वाले के मुंह में टांके आए हुए हैं, सर के पीछे चोट है और दोनों मांसपेशियां खिंची हुई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड की प्रगति में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मातृशक्ति राज्य की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार सरकार की प्राथमिकता का परिणाम है और ये महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलन से लेकर आज की अर्थव्यवस्था तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद अब देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप ये दशक उत्तराखंड का होगा और इस विकास यात्रा में सबसे बड़ी भूमिका मातृशक्ति की ही रहेगी। एक हमको उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमारा एक शानदार आंकड़ा आया है। निश्चित रूप से ये जो महिलाओं का सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों पर हमने जोर दिया है, तो उसी के परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं और हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। चाहे इस राज्य की स्थापना का जो आंदोलन रहा हो, उस आंदोलन को भी बढ़ चढ़कर मातृशक्ति ने आगे बढ़ाया और राज्य प्राप्त हमको हुआ। चाहे यहाँ की इकोनॉमी को चलाना हो, यहाँ के घर परिवारों को चलाना हो, बहुत बड़ा योगदान मातृशक्ति का हमेशा से रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित राजभवन में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शैक्षिक योगदान के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे शिक्षक समाज में रोल मॉडल की भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को पूरी तरीके से अपनाया है। अल्पसंख्यक शिक्षा और फ्री एजुकेशन के लिए भी विधेयक पारित किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जुलाई 2026 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त न होने वाले विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा।
सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम राज्य में प्रत्येक वर्ष जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जिन्होंने शिक्षा में नवाचार किया है, उत्कृष्टता प्राप्त की है और विद्यार्थियों का बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन किया है, उस कड़ी में शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और शैलेश मटियानी पुरस्कार उनको यहाँ पर दिया जाता है। उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से ये सभी शिक्षक आने वाले समय में अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं, उन सभी का एक रोल मॉडल बनेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। वहीं कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नुकसान का नियमित सर्वे किया जाए और प्रतिदिन रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए। साथ ही भारत सरकार के मानकों के तहत जल्द कागजी कार्रवाई पूरी प्रभावित किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि आधुनिक फसलों को 12,272 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है, जो 33% से अधिक क्षति है। 4,797 हेक्टेयर है। वहीं कृषि फसलों को 349 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में खेतों में पानी भरने होने के कारण आकलन अभी बाकी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा दिवस मनाएगी। बीजेपी से जुड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक भी अपने स्तर पर कार्यक्रम बनाने की योजना बना रहे हैं। बीजेपी पार्टी बड़े लेवल पर और अलग तरीके से पीएम मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए सेवा पखवाड़ा मनाने की प्लानिंग कर चुकी है। इस विषय पर बात करते हुए उत्तराखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री आदित्य कठोरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को इस बार सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही इसको लेकर आज से उत्तराखंड के सभी जिलों में कार्यशाला प्रारंभ हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम तय किए जाएंगे। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए हमने कई सेवा के कार्य पूरे प्रदेश भर में तय किए हैं। कार्यशालाएं भी हमारी जिला स्तर पर प्रारंभ हो गई हैं, आज से प्रारंभ हो गई हैं और इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों से लेकर के और अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमने इसके लिए तय किए हैं, जिनकी तैयारी हमारी चल रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पंतनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्तर पर विकसित करने के लिए योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को 52.70 एकड़ भूमि का भौतिक कब्जा सौंप दिया है। इस भूमि अधिग्रहण के चलते क्षेत्र में करीब 800 मकानों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे वह निवास कर रहे सैकड़ों लोगों को सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। स्थानीय निवासी जो वर्षों से उस भूमि पर रह रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर किंचा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को लोगों की स्थिति से अवगत कराते हुए स्थानीय पुनर्वास की मांग की। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने सरकार को इस प्रभावित परिवारों के लिए उचित और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि विकास कार्यों के साथ साथ जनहित भी सुरक्षित रह सके। कॉलोनी में लगभग 800 परिवार सन 70 से निवास कर रहे हैं और इन लोगों के वहाँ आशियाने हैं, घर हैं, पक्का मकान है, वहाँ मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, उनके तमाम अन्य सुविधाएं हैं। और कुछ दिनों पहले जब वहाँ एयरपोर्ट प्रस्तावित हुआ तो उस समय भी इन लोगों की मांग थी कि अगर यहाँ एयरपोर्ट बनाया जाए तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बसाया जाए।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब वे चुनाव आयोग से जवाब मांगते हैं तो जवाब भाजपा देती है, जब जांच की मांग की जाती है तो भाजपा राहुल गांधी पर निशाना साधने लगती है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार में संविधान से समझौता किया जा रहा है, जिसे पार्टी पूरी तरीके से अस्वीकार करती है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी याद दिलाया कि वोट देने का अधिकार कांग्रेस ने ही दिया और 50 वर्षों तक लोकतंत्र को मजबूती से चलाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन ने चुनाव संबंधी शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाता था, जबकि भाजपा शासन में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बताया और कहा कि वह इसे जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देखिए, ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है, और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है, और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। ये तीन बातें अपने आप में स्पष्ट है कि लोकतंत्र के अंदर जो तंत्र तैयार किया गया था संविधान में चुनाव आयोग का, वो कॉम्प्रोमाइज्ड भूमिका में है। खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल जिले में पुलिस की कार्यशैली को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज हल्द्वानी के मुखानी थाने का घेराव वरिष्ठ भाजपा नेता और हिंदूवादी नेता विपिन पांडे के समर्थन में किया गया। यह विरोध उस मुकदमे के खिलाफ था जिसमें विपिन पांडे ने द्वेष भावना से प्रेरित होकर धरना में वह व्यक्ति भी शामिल रहा जिसने नाम से मुकदमा दर्ज किया गया। विपिन पांडे ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर एक्सीडेंट को झूठा मामला दर्ज किया, जबकि उनके पास घटना का स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। क्षेत्र पंचायत सदस्य मीना पांडे ने भी पुलिस पर उनके पति को फंसाने का आरोप लगाया। शिकायत ने लिखित रूप में पुलिस को सूचित किया कि कोई घटना नहीं हुई, फिर भी मुकदमा वापस नहीं लिया गया। आज क्षेत्र पंचायत सदस्य है मीना पांडे, मेरी पत्नी हैं और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र की जनता, इनके द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि हमेशा क्षेत्र की जो भी चाहे शराब से रिलेटेड समस्या हो चाहे बाकी हो, हमेशा हम करते आए हैं। उसके बदले में पुलिस द्वारा जो द्वेषपूर्ण रवैया, मेरे पति पिछले 20 वर्षों से सामाजिक और राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे हैं और वो समाज में हो रहे अवैध शराब है या छोटी मोटी बड़ी कोई भी घटना है, उनको हमेशा समस्याओं को हमेशा क्षेत्र में उठाते हुए आए हैं। खबर देहरादून से है, जहां शहर के ऐतिहासिक घंटाघर का सौंदर्यकरण कार्य उत्तराखंड की पारंपरिक शैली में पूरा कर लिया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज स्थल का निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता पर संतोष जताया। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस नवसज्जित स्मारक का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। घंटाघर की नई रूपरेखा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में और भी भव्य बनाती है। हालांकि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार यह स्थल आम जनता के लिए खुला नहीं रहेगा, जिससे स्थानीय नागरिकों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही हैं। कुछ लोग इसे गौरव का प्रतीक मानते हैं तो वहीं कुछ इसकी सीमित पहुंच को लेकर असंतोष जता रहे हैं। विधिवत उद्घाटन इसका ऑनरेबल सीएम साहब कर रहे हैं। ये हमारा आइकन है देहरादून का, और इसमें मॉडर्निटी और हमारा जो पारंपरिक शैली है उसको ब्लेंड किया गया है। और इसमें हम समझते हैं कि जो हमारी कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं और एक इमोशनल कॉर्ड है घंटाघर के साथ, वो और उभर के हमारी सोसाइटी में, आम जनमानस में सामने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।